नमस्कार। ये एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ है। इनके हाथ में रेखाएं, उंगलियां क्या कहती है, इस पे चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं और हाथ कैसे देखा जाता है, ये भी समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इनके हाथ में अगर देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का हिस्सा, शुक्र का अंगूठा अगर देखा जाए तो बेहद अच्छा, हाथ ही इनका बेहद अच्छा है। और कैसे अच्छा है ये समझ लीजिए। इनका अंगूठा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि बिल्कुल सीधा है, ठीक है। हल्का सा फ्लक्चुएशन भी है अंगूठे में। सेकंड चीज़, इसमें अगर देखा जाए ऊपर से जो है राउंड शेप में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दोनों ही काम कर सकता है। शुक्र अंगूठा अगर कहा जाए धन के लिए देखा जाता है, और ये हिस्सा अगर इनका कहा जाए, ये हिस्सा जौ का साइन जिसे कहते हैं। इसके साथ में जौ के साइन का होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति दोनों ही काम कर सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। अंगूठा एक शेप में होने का मतलब, एक शेप में मतलब बिल्कुल जो है यहाँ से पतला नहीं हो रहा है, लगभग एक शेप में है। ऊपर जाके जो है थोड़ा सा पतलापन आ रहा है। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति करोड़ों में खेलेगा। लाखों की बात नहीं, 1-2 करोड़ की बात नहीं है। धन अच्छी मात्रा में जीवन में अर्जित करेगा, जिसे कहते हैं बढ़िया धन कमाना। इस हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं जो है खड़ी हो रही हैं, ये धन के लिए अच्छे संकेत देती हैं। ये कहीं ना कहीं जो है आदमी को धन और धनवान बना के ही छोड़ती हैं। इस हाथ में ये रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को महिलाओं से संपर्क में आएगा, महिलाओं पे, लेकिन थोड़ा सा देख दाख के चले। हालांकि किसी महिला के कारण व्यक्ति का जीवन में लाभ भी होगा, ये इसको भी दिखाता है यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि महिलाओं से देख दाख के आँख कान खोल के चलिएगा। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है मल्टीपल काम करेगा, मतलब एक से ज़्यादा काम जो है व्यक्ति करेगा। अब बात करते हैं इनके गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए बेहद सीधी, सामान्य। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सरल होगा। व्यक्ति अगर कहा जाए, गुरु की उंगली ये भी दिखाती है व्यक्ति सरल होगा। व्यक्ति धर्म कर्म में तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ कर ले, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखें, कुछ रेखाएं खड़े होने का मतलब जो है ये भी कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में मित्र, यार दोस्त होंगे, अच्छी मात्रा में होंगे, और कहीं ना कहीं उनका सहयोग भी व्यक्ति को मिलेगा। इस हाथ में अगर देखें तो ये रेखा और ये रेखा, इस रेखा का मतलब व्यक्ति के पास धन आएगा, और धन व्यक्ति जो है उसको टिकेगा भी धन, रुकेगा भी धन। शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। शनि के शुरुआत में अगर देखा जाए एक जौ का साइन है। ये व्यक्ति को एक तो यहाँ से संकेत मिल रहा है, उसके बाद यहाँ से संकेत मिल रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति, फिर से मैं कहूँगा कि लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ की यहाँ बात नहीं हो रही है, कई करोड़ का व्यक्ति जो है मालिक बनेगा एक दिन। भले मान लीजिए अभी नौकरी कर रहा है, इस हाथ में व्यवसाय लिखा है और व्यवसाय में बेहद तरक्की पाएगा। शनि पे अगर देखें कुछ रेखाएं ये खड़े होने का मतलब, इस जगह पे अगर कहें तो ये धन के लिए कहा जाएगा, धन के लिए अच्छे और प्रबल संकेत बनाता है। इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप में काम करेगा तो उसमें भी सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप के लिए भी खराब नहीं कहलाएगा। बस आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, जब गुरु की उंगली लंबी हो सूर्य से, गुरु की उंगली लंबी हो सूर्य से। ये एक अच्छा संकेत है, मैं खराब नहीं कहूँगा, ये एक अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में संतान के आने के बाद और विवाह होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरक्की या धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलता को ये इंगित करता है। लेकिन इस हाथ में सूर्य पे बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए समानता अच्छी है। सूर्य की उंगली पे कुछ रेखाएं खड़ी होने का मतलब जो है ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग भी मिलेगा। जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर जो है लोगों का प्रेम भी बना रहेगा इनके साथ में। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि ये धन से जोड़ के भी देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुख जीवन में प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं बुध की उंगली की।
बुध की उंगली अगर देखी जाए तो इस पोर के ऊपर जा रही है। ये मैनेजमेंट करने की क्षमता को दिखाता है। व्यवसाय ऐसे लोग कर सकते हैं और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तरक्की को दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो बिल्कुल सीधी है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जो है काम करेगा, मैनेजमेंट करने की क्षमता ये बुध दिखाता है। बुध पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये दिखाता है कि समय के अनुसार जो है अचानक जीवन में तरक्की भी व्यक्ति जो है पाता रहेगा और इन्वेस्टमेंट करके अच्छा धन अर्जित करेगा। कब करेगा इस पर अभी मैं बात करूँगा। अब बात कर लेते हैं गुरु के क्षेत्र की। ये रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति दूसरों की मदद करेगा, लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा, दूसरों की मदद करेगा, यश भी मिलेगा, लेकिन पैसा सोच समझ के देना चाहिए। ऐसे लोगों को उधार सोच समझ के देना चाहिए। ये रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है जब बुढ़ापा आएगा, व्यक्ति के लगभग 58 साल की आयु के बाद का समय जो है कहीं ना कहीं पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों में रम जाएगा। इस जगह पे बॉक्स बनने का मतलब जो है धन के लिए बेहद अच्छा है। धन व्यक्ति जो है जीवन में अच्छा अर्जित करेगा, लेकिन इस जगह पे इस समय पे बॉक्स खुल रहा है। मैं बता दूं आपको, इस जगह पे बॉक्स खुल रहा है। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति का धन का व्यय आने वाले समय में, खासकर जो है अगर कहा जाए साल 2023-24 के आसपास धन का व्यय होगा, खर्च होगा 2023 और 24 में। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, धन आता रहेगा, ये मुख्य बात है। बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। शनि पे एक रेखा में निकलने का मतलब ये होता है कि धन के लिए अच्छा है। कर्ज इत्यादि चीज़ें चढ़ेंगी तो कर्ज उतर जाएगा। इस रेखा का मतलब जो है आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। जब भी आप काम करने गए होंगे तो वो अचानक जो है, जो आपने सोचा नहीं होगा, वैसी पोस्टों को दिखाता है कि वैसी पोस्ट आपको मिल गई। इस हाथ में अगर बात कर लेते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का अगर क्षेत्र देखा जाए तो दोहरी सूर्य रेखा। धन तो खूब आएगा, धन आएगा, धन रुकेगा भी, ठीक है, धन आएगा, धन रुकेगा भी, लेकिन ऐसे व्यक्ति खर्चीले स्वभाव के होते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन पीछे भी हटते नहीं है ऐसे व्यक्ति। अगर कहा जाए जब भी एक रेखा ये हो, एक रेखा ये हो, इसके साथ में धन आता है लेकिन व्यय भी होता जाता है। बुध के क्षेत्र की अगर बात करें, बुध के क्षेत्र पे अगर देखी जाए तो कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, बेहद अच्छा संकेत है व्यवसाय और बोल के धन कमाने का, बेहद अच्छा संकेत। ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं, भले नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो। हालांकि व्यवसाय से संबंधित इसमें जो है योग प्रबल है। व्यवसाय व्यक्ति करेगा और जीवन पर्यंत करेगा, लंबे समय या फिर कह ले बुढ़ापे तक करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कुछ रेखाएं अभी और बन रही है, उस पर भी बात कर लेते हैं व्यवसाय से संबंधित। शुक्र की रेखा अगर देखी जाए तो शुक्र की रेखा आपकी जो है यहाँ तक तो आई, उसके बाद गायब हो गई। ऐसे में कहा जाएगा कि लगभग 58-59 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होगा और वो बीमारी लंबी चलेगी, वो बीमारी लंबी चलेगी। ऐसे लोगों को अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब राहु के क्षेत्र पे रेखा आके घूम जाए और उसको रेखाएं काटें, ऐसे व्यक्ति पेट के रोगी होते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। शुक्र के अंगूठे की बात कर लेते हैं, शुक्र के क्षेत्र की। देखिए शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो बेहतर कहलाएगा। मंगल का क्षेत्र जैसे लोगों का होता है कि इतना क्षेत्र उठा होता है, ठीक है, आपके हाथ में अगर देखा जाए तो ये फ्लैट है, ये पूरा फ्लैट दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपना मकान, अपना सुख, मकान का सुख और इच्छाओं के अनुसार मकान या ज़मीन, इच्छाओं के अनुसार मतलब सुंदर मकान, मल्टीपल मकान, एक मकान नहीं, कम से कम जो है 3 से 4 मकान का योग जो है ये कहीं ना कहीं दिखाता है। अब बात करते हैं आपकी जो है कुछ रेखाओं के और बारे में। पहले इस रेखा के बारे में बात करते हैं। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश में बसेगा, वहाँ रुकने का सुख मिलेगा और जीवन कहीं ना कहीं जो है विदेश में निकल जाएगा, लेकिन देश नहीं छोड़ पाएगा, देश आना जाना उसका लगा रहेगा।
ये इसको इंगित करती है। इसकी अगर बात कर लें तो ये कहा जाएगा बेहतरीन भाग्य रेखा। जीवन रेखा से मिलते हुए जा रही है भाग्य रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यवसाय में प्रबल सफलता को दिखाती है, अच्छी सफलता, ऊंची सफलता, जिसे कहते हैं कि एक विशेष राजयोग या विशेष धनयोग। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा काम करेगा एक बार में। कहीं ना कहीं इसमें यह भी कहा जाएगा व्यक्ति खाने से संबंधित, लोहे से संबंधित, और कहीं ना कहीं ये भी इंगित होता है कि किसी व्हीकल से संबंधित, गाड़ी से संबंधित काम व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। इस साथ में अगर कहा जाए ये रेखा जो है कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो कर्ज उतर जाएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में डरने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दौर में ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देती है, पत्नी के स्वास्थ्य में ये कमी को दिखाती है ये रेखा। उनके सेहत का ध्यान रखिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा तो आपके हाथ से नहीं पता चल पाएगा। उनके सेहत का ध्यान रखिएगा, पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है आने वाले समय में। अगर जीवन रेखा चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ जाए तो भी ये कहा जाता है कि पत्नी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं, पत्नी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं, लेकिन हाथ से, आपके हाथ से ये नहीं पता चल पाएगा कि कब होंगी, उसके लिए उनका ही ज़रूरी है जातक का। अगर इस हाथ में देखा जाए तो मैंने पीछे भी कई बार वीडियो में बताया है कि ये रेखा मस्तिष्क रेखा जब आगे जाके 2 फाड़ में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति भी मल्टीपल काम दिखाता है। ये मल्टीपल काम, एक के साथ जो है और भी काम ऐसे लोग करते हैं। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीचे आके ये आपकी जो है जीवन रेखा इस टाइप से हो रही है। ये भी ये दिखाती है कि व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में बसेगा, वहीं रहने का उसको सुख मिलेगा। ये धन इत्यादि चीज़ों को प्रबलता दिखाती है, धन से संबंधित चीज़ों में ये प्रबलता को इंगित करती है। कहीं ना कहीं 2 संतान के योग बनाती है, एक लड़का और एक लड़की। ये रेखाएं कर्म के लिए, धन के लिए बेहद अच्छी कहलाएंगी। ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवसाय से अच्छी तरक्की करते हैं, ऐसे लोग अपने जो भी उनके अंडर काम करते हैं उनका सहयोग भी करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए गाड़ी ऐसे लोगों को आराम से चलानी चाहिए। इसके कारण मैं कह रहा हूँ, इसके कारण गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें आराम से चलाना चाहिए। अब आपके कुछ प्रश्न हैं उनको ले लेते हैं। आपने केवल पूछा है कि सक्सेस लाइफ ग्रो, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल ग्रो करेंगे और बिजनेस इसमें जो है बेहद अच्छा कहलाएगा। बिजनेस इसमें अच्छा कहलाएगा, व्यक्ति बिजनेस ही करेगा और बिजनेस में अच्छी सफलता पाएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2022 और ख़ासकर अगर कहा जाए फरवरी मार्च के बाद से एक बेहद अच्छा समय कहलाएगा। फरवरी मार्च के बाद से इसके हिसाब से अगर देखा जाए साल 2024, 2025, 2025 ये साल 2 साल आपके लिए बेहद, हालांकि इधर ख़राब नहीं कहलाएगा। 22, 23, 24, 25 थोड़ा सा ये साल थोड़ा सा मन में थोड़ा सा तनाव जरूर देगा। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आने वाले समय में। तनाव पत्नी के कारण, वैवाहिक जीवन के कारण तनाव इत्यादि चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ रेमडीज़ पे बात कर लेते हैं। एक मोती जरूर इस हाथ में पहन लीजिएगा। अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा चांदी में बनवा के, जिसे हम लोग कहते हैं पल, सोमवार को सुबह इसमें धारण कर लीजिएगा। दूसरा आपको उपाय जो करना है, एक पुखराज जो है बनवा लीजिएगा अपने वजन के बराबर और सोने में बनवा के इस उंगली में जो है धारण कर लीजिएगा। ये 2 उपाय। इसके अलावा तीसरा उपाय जो है कनक धारा स्रोत का अगर पाठ कर पाइए पर डे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हनुमान जी की उपासना आप करिए। हनुमान जी की उपासना में सबसे सरल तरीका आपके लिए 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ कर लीजिए बस। बाकी हाथ बेहद अच्छा है, धन के लिए जीवन में बेहद धन कमाएंगे, उसमें संदेह नहीं है। अंगूठा ही देख के मैंने बता दिया कि व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।